जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान को, ताकि ऐसे ही नॉलेज बल जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण हैं। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अतः आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। दोस्तों, सबसे पहली बार भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक काव्य के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन एक स्थानीय बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियमानुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः और साय ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्य उदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी है, और जो 2 समय भोजन करता है वह होगी कहाँ गया। दूसरी बार दोस्तों, ऐसी अवस्था में भोजन न करें। शैया पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तन में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कला अथवा क्लेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन भी नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल या मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। जो कोई ढिंढोरा पीटकर खाना खिला रहा हो, वहां पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें। भोजन करते समय मौन रहे। रात्रि के समय भर पेट न खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी समस्या पर चर्चा न करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। चौथी बार भोजन के पश्चात ध्यान नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात दौड़ना आदि प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद क्या करें दोस्तों? दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए, और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे बाद मीठा, दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छे तक कैसे होता है? भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिए हुए संदेशों में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान त्याज्य होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान हाल ही में बाढ़ आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांघ कर गया हो, ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करें तो वहां अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन से धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है।
भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजनोपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।